बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश में खुश आमदीद नाजरीन। मैंने सिल्क टाउन के हवाले से पिछले दिनों एक वीडियो की और उसके हवाले से मैंने ख़बर भी दी रोज़नामा इदारिया में कि सिल्क टाउन के नाम पे कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो पहले प्रॉपर्टी का काम करते थे, आजकल वो पता चला है कि वो इन्वेस्टर बन गए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, तरक्की करना हर शख्स का हक भी है और उसकी अपनी मेहनत होती है। उसमें मुझे खुशी इस बात की कि जो भी शख्स तरक्की करता है तो ज़ाहिर बात है वो मेहनत से ही आगे जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं कि जिन पे जाके बंदा ये सोचता है कि किसी को धोखा दे के, किसी का पैसा लूट के जो तरक्की होती है ना, वो तरक्की नहीं होती, वो फ्रॉड होता है। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। सिल्क टाउन के हवाले से जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही हैं, वो उसमें जो शख्सियात मुलव्वस हैं या जिनके हवाले से मैंने पिछली प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि जिन पे मुकदमा भी थाना फतेह जंग में दर्ज हुआ है, लियाकत भट्ट साहब हैं वो, उसके सिल्क टाउन के हवाले से उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन उनके ऑफिस के एक कुलीग जो मैनेजर हैं, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हमारा सिल्क टाउन से लेना देना कुछ नहीं है। तो ज़िला कौंसल अटक इंतज़ामिया ने उनके ख़िलाफ़ एक FIR लॉन्च की थी, तो जिसकी जो है आज फतेह जंग में हियरिंग भी थी, क्योंकि लियाकत भट्ट साहब ने अबूरी ज़मानत करवाई, कन्फर्म ज़मानत के हवाले से आज वो पेश हुए। तो अदालत ने, जो मेरे ज़राए मुझे कहते हैं कि अदालत कार्रवाई के दौरान उनके वकील ने ये बताया कि लियाकत भट्ट का सिल्क टाउन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिल्क टाउन ना उनकी ज़मीन है, ना उनका कोई उससे वास्ता है, ना वो उनकी सिल्क टाउन उनका है। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बात से डिनाई किया कि सिल्क टाउन से हमारा कोई वास्ता नहीं है, बस हम तो अपना कारोबार करते हैं, अपनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि ज़िला कौंसल अटक की तरफ से जो उनके लीगल टीम है उनका होना भी ज़रूरी था, लेकिन वो शायद नहीं थे। तो वहाँ पे मेरे ज़राए मुझे कहते हैं कि ज़िला कौंसल अटक का नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद था। फ़ज़ल अदालत ने जब उनसे पूछा कि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है, तो लियाकत भट्ट साहब के वकील जो हैं वो तो कहते हैं कि हमारा इससे सिल्क टाउन से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जनाब एक ब्रोशर उन्होंने दिखाया कि ये ब्रोशर है जिस पे सिल्क टाउन के हवाले से चेयरमैन के नाम के साथ लियाकत भट्ट का नाम लिखा हुआ है और साथ उनकी तस्वीर लगी हुई है और साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट में ना इन्होंने एप्लीकेशन दी। ज़िला कौंसल का जो नुमाइंदा है उसने अदालत को बताया कि ना इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी कि इनको कोई NOC दिया जाए, ना इनके पास अभी तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इनके पास कोई ज़मीन है कि जिस पे ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ज़िला अटक की इस हदूद में ये इसको इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है F10 मरकज़ में। ये भी अदालत को नुमाइंदा जो ज़िला कौंसल अटक है उन्होंने बताया कि F10 में इनका ऑफिस है, वहाँ पे ये सेल परचेज़ भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं। बेसिकली जो लियाकत भट्ट साहब हैं, जो उनके नुमाइंदा का कहना है, ऑफिस के नुमाइंदे लियाकत भट्ट साहब के हवाले से, वो कहते हैं हमारी तो स्काई मार्केटिंग है, स्काई स्मार्ट मार्केटिंग हमारा जो है सिस्टम है, हम मार्केटिंग करते हैं, हम और तो कुछ करते नहीं हैं। तो नाज़रीन, इसमें बात यह है कि मार्केटिंग उस प्रोजेक्ट की कर रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसके नाम पे कोई ज़मीन ही नहीं है, जो सारी बातें हवा में हैं। ये ठट्टी गुजरा का एक इलाका है जहाँ पे इन्होंने ये इसको ज़हर किया। तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे एक कमरे के सामने एक बोर्ड भी सिल्क टाउन का पड़ा हुआ है, जो शायद ज़िला कौंसल अटक इंतज़ामिया ने इनको लगाने नहीं दिया या वहाँ पे इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई करने नहीं दी। तो इस हवाले से भी लियाकत भट्ट साहब के जो वकील कहता है कि हमारा तो वो बोर्ड से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा तो सिल्क टाउन से कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन जो नुमाइंदा ज़िला कौंसल अटक है उन्होंने अदालत को ये बात बताई कि इन्हीं के बिहा पे सारा कुछ हो रहा है, ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ये चीज़ें फ़रोख्त भी कर रहे हैं, फाइलें बेच भी रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो इंतहाई ज़रूरी होती हैं किसी भी मामले में, किसी भी मामले को डिस्कस करने के लिए कि आप एक काम कर रहे हैं, आप उससे मुकर रहे हैं कि ये मैं काम करता नहीं हूँ, मेरा सिल्क टाउन से लेना देना कुछ नहीं है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ब्रोशर एक छोटा सा, इसमें वाज़े लिखा हुआ है, सिल्क टाउन भी आपको दिखाई दे रहा है और लियाकत भट्ट साहब की एक तस्वीर भी उसमें दिखाई दे रही है। और मैं
वो फोकस करके भी दिखा सकता हूँ आपको, जो चेयरमैन लिखा हुआ है, नीचे लियाकत भट्ट साहब का नंबर भी लिखा हुआ है। और वो ये क्लेम ज़रूर करते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बेच भी वही चीज़ें रहे हैं। आज भी अगर आप सोशल मीडिया को देखें, उस पे जाएँ तो वही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं सिल्क टाउन के हवाले से। और इसका बाकायदा तौर पे इन्होंने एक रेट मुकर्रर किया हुआ है, इन्होंने बाकायदा तौर पे लियाकत भट्ट साहब ने एक नक्शा दिया हुआ है कि ये जगह है और ये प्लाट हैं, इसमें इतने मरले के इतने हैं, और उसकी बाकायदा तौर पे कीमत दी है। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि बाकायदा तौर पे पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ है कि 5 मरले के इतने हैं, कि 1 कनाल के इतने पैसे हैं, और उसमें बाकायदा तौर पे ये बताया हुआ है कि अगर इसमें लेट होते हैं तो ये पैसे जो है ना ज़ाया भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर एक काम करके अदालत के सामने बंदा मुकर जाए और फिर आके यही काम शुरू कर दे आवाम को धोखा देने के लिए और लोगों को लूटने का एक सिलसिला शुरू कर दे, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरा यहाँ पे सवाल है जो ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद है उनसे, कि पिछले भी प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का ये बनता है कि वो इसको देखें कि एक बंदे के पास कोई चीज़ नहीं है, कोई जगह नहीं है, और बग़ैर हवाई प्लाटों की वो इस्लामाबाद में बैठ के मार्केटिंग कर रहा है। इस्लामाबाद जैसे शहर में, वफाकी दारुल-हुकूमत में, अगर फ्रॉड को इस तरह से किया जाए और बग़ैर किसी एनओसी के, बग़ैर किसी अप्रूवल के लोगों से पैसे इकट्ठे करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया जाए, तो उस पर कार्रवाई ना होना एक बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद लोग ये भी तसव्वुर करते होंगे कि ये मिली भगत हो सकती है इंतज़ामिया के साथ। देखें, कोई भी चीज़ जब इस तरह की होती है तो ये इदारे इसीलिए होते हैं कि वो उस पर कार्रवाई करते हैं। जहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा होता है, वहाँ पे इदारे कार्रवाई करते होते हैं। मैं नहीं बता सकता या इसकी वजह क्या हो सकती है, या मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद पे कि उन्होंने कोई लेन देन कर लिया होगा, या उनके जो मुतलका अफसरान हैं जो जिनकी हदूद ये बनती हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर व दीगर आते हैं, कि उनका ये काम है कि इस तरह की लीगल एक्टिविटीज़ की अगर आपको पता चलता है या आपके नोटिस में कोई चीज़ आती है तो आप उस पर कार्रवाई करें। लेकिन क्यों नहीं हुई, तो एक छोटी सी मैं और भी बात आप लोगों से शेयर कर दूं कि पिछले दिनों एक ज़िला काउंसिल के चीफ ऑफिसर जो उन्होंने 1-2 लेटर भी ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद को लिखे थे कि इस तरह इस नाम की जो सोसाइटीज़ हैं वो जैली सोसाइटी हैं, उनका कोई एनओसी नहीं है, तो वो भी इस्लामाबाद में उनका ऑफिसेज़ हैं और वहाँ पे बैठ के लोगों से वो फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उस पे क्या कार्रवाई हुई, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे इस पे भी डिटेल से बात करेंगे। और ये सिल्क टाउन के नाम से जो लूटमार का एक बाज़ार गर्म है, जो इस वक्त जो स्क्रीन पे जो लोग हैं वो वही हैं, लियाकत भट्ट साहब हैं, उनके एक और साथी हैं शाद मेमन साहब, वो इसको आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन इस पे मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, आइंदा समात तक क्या सिचुएशन बनती है कि लियाकत भट्ट साहब आइंदा जो 12 तारीख़ है उनकी अबूरी ज़मानत की, उसमें क्या होता है, आया अदालत उनकी ज़मानत कंफर्म करती है या कैंसिल करती है, इस पे जो भी इंशाल्लाह फ़ैसला आएगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।